ओम शांति। सुनते हैं 28 सितंबर की बाबा की मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों से कहा कि बच्चे देखो, दुनिया में जो बातें असंभव लगती है उसे आप बच्चे अपने जीवन में धारण करके सहज करके बताते हो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे संसार में परिवार में रहकर कोई पवित्र नहीं रह सकते, वो चैलेंज बीकेएस बाबा के बच्चे अपनाते हैं। और बाबा ने कहा देखो, बादशाही लेनी है तो कम बात नहीं है। नई दुनिया के लिए हमें संपूर्ण पवित्र बनकर दैवी गुण धारण करने हैं, क्योंकि शिव बाबा ने हमें स्मृति दिलाए, बच्चे तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। साथ साथ बाबा ने ये भी हमें याद दिलाए कि बच्चे यह कल्याणकारी युग है, तो इस कल्याणकारी युग में सदैव सबका कल्याण ही करना है। और तुम सच्चा सच्चा सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, और ये कथा सुनते ही अमर बनते जाएंगे। साथ में बाबा ने कहा कि देखो, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है, साधारण पुरुषार्थ नहीं। और बाबा कहे कि बच्चे बालक सो मालिक बने की स्मृति रखना। भले हम मालिक बनकर अपना राय दे दे, फिर सामने वाले माने न माने, उस समय बालक बन जाना है। क्योंकि जब हमें ये स्मृति रहेगी तब इस संसार में चल सकेंगे। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि सदैव स्मृति रखना कि भगवान तुम्हें मिला है, कोई साधारण बात नहीं। तो जो पाना था वो पा लिया, अब कुछ बाकी ही न रहा। ये अधिकारीपन की निशानी है, अधीनता नहीं होना है। और बाबा ने एक मुख्य बात कही जो हर परिस्थिति में हर मनुष्य को सामना करना होता है कि योग बल से ही हमें अपनी कर्म भोग को चुकतो करना है। क्योंकि कर्म भोग की याचनाएं तो आती ही है, छोटी, कभी छोटे प्रकार की, कभी बड़ी प्रकार की। तो सदैव योग में रहकर उसे चुकतो करो। राज ऋषि हो ये स्मृति में रखना, तो सतयुगी राज्य भाग्य के अधिकारी बन जाते हैं। और बाबा ने ये भी बात बताए कि तुम सब ब्रह्मावंशी हो, ब्राह्मण कुलभूषण। सदैव त्रिकालदर्शी की स्मृति में रहना। त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों के जानने वाले। अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने। पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। मुरली का प्रश्न है, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती है और तुम बच्चों के लिए सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो? उत्तर है, दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। यह तो बिल्कुल असंभव है और तुम सहज धारण कर लेते हो, क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो यह बहुत बहुत ही सस्ता सौदा है भगवान के साथ। मुरली का गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे, ज्ञान की झनकार लिए। और बाबा ने कहा कि अज्ञान अंधेरे से सोजरे में जाना है, ये कॉमन बात है। लेकिन बाबा हमें ज्ञान की रोशनी में ले जाते हैं। तो सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है,
इस कल्याणकारी युग में एक शिव बाबा से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुननी है। बाकी जो भी सुना है उसे भूल जाना है। दूसरी पॉइंट है, सतयुगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का मीठा वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्त करने संपन्न भव। इसका स्पष्टीकरण है, हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी है। इसी स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो। पाना था सो पा लिया, अब कुछ न रहा बाकी। खोया पाया ये खेल नहीं करो। पा रहा हो ये अधिकारी के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक, सागर के बच्चे, वह नौकर के समान मेहनत करे, ये बाबा को शोभा भी नहीं देता, अच्छा ही नहीं लगता बाबा को। इसका स्लोगन है, योग बल द्वारा अपने कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति।